students, I am Dr. Ankita Singh Chakotia, PhD in Biotechnology. Also, I have qualified CSI and GRE with All India rank 103. आज हम बात करने वाले हैं genetics की. So, what is genetics? If we talk in the bookish language, then it is nothing. It is the study of heredity. Now, what is heredity? Heredity, अगर detail में बात करें, so it deals. This is the branch of science that deals with the biological process that actually responsible for the transfer of characteristic or traits from parent to their offspring. ठीक है. अब ये ट्रेट या कैरेक्टरिस्टिक कुछ भी हो सकते हैं. स्किन का टोन हो सकता है, बालों का टेक्सचर हो सकता है, आंखों का कलर हो सकता है, कदकाठी हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई डिसीज भी हो सकती है, या फिर डिसीज ना भी हो सकती है, या कोई और ट्रेट ना भी हो. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हेरिडिटी में आती हैं. ठीक है. और इस हेरिडिटी की स्टडी को ही जेनेटिक्स कहते हैं. अब जैसा कि मैंने कहा, हेरिडिटी वर्ड ट्रांसफ़र को, जैसे ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक से भी डील करता है, या ना हो तो उससे भी डील करता है. तो जब ट्रांसफ़र होती जाती हैं चीज़ें, कैरेक्टरिस्टिक, वो एक कहलाता है कांस्टेंट. ये फीचर ही कॉन्स्टेंटली ट्रांसमिट हो रहा है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी मान लीजिए कोई डिसीज़ ही है, ठीक है, जेनेटिक डिसीज़ है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी डिसीज़ ट्रांसफ़र हो रही है, तो ये कहलाएगा क्या, कॉन्स्टेंसी. लेकिन कहीं वेरिएशन आ जाए, किसी एक बच्चे में नहीं हो, ठीक है, नहीं हो और वो ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है, तो वो कहलाता है वेरिएशन. ठीक है. तो ये हेरिडिटी दो इन शब्दों से भी डील करती है. अब कॉन्स्टेंसी की बात करें तो कॉन्स्टेंसी स्पीशीज़ में भी देखी जाती है. कॉन्स्टेंसी विद इन स्पीशीज़, जैसे कि अगर हम बात करें, एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग की, तो हम जितने भी ह्यूमन बींग हैं ना एट प्रेजेंट जो धरती पर चर विचर रहे हैं, उन वो सारे के सारे ना होमोसेपियंस में आते हैं. ठीक है, होमोसेपियंस में आते हैं. होमोसेपियंस में आते हैं मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फीचर वही होंगे. वी ऑल आर वर्टिब्रेट. ठीक है भैया, हम सबके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, एक डेवलप्ड दिमाग भगवान ने हमें दिया है. सॉरी. ठीक है, 2 आंखें हैं, और हाँ, तो ये सारे एक बेसिक फीचर्स हैं जो कि बिल्कुल सेम हैं सारे के सारे ह्यूमन बीइंग में. दैट मीन्स इस स्पीशीज में, होमोसेपियंस में जितने भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, इन सब के पास ये बेसिक फीचर होगा. बट अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैं हूं एशियन, मेरा स्किन टोन बिल्कुल अफ्रीकन से किसी से अलग होगा, और अमेरिकन से अलग होगा, और इतना दूर ना भी जाएं तो मेरा खुद का स्किन टोन या दूसरे बालों का दूसरा कोई भी फीचर मेरे सिबलिंग से अलग होगा. आपके केस में भी हो सकता है. तो ये कहलाता है वेरिएशन. So heredity actually encompasses 2 words, that is constancy in species and variation in individuals. ठीक है. जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल मैंने देने की कोशिश की है कि ये एक जजमान थे, ये एक युवती थी, इन दोनों की जब शादी हुई, इनसे 4 बच्चे हुए. ठीक है. इन दोनों की आंखों का था रंग काला. ये रंग काला होना मतलब कि आई का कलर, नॉट एग्जैक्टली काला होना, आई का कलर क्रोमोसोम नंबर 16 पे पाया जाता है. ठीक है. एक कोई पर्टिकुलर जगह पे, क्रोमोसोम नंबर 16 पे एक पर्टिकुलर जगह पे ये इंफॉर्मेशन कोडेड रहती है. मान लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन कोड रहेगी कि भैया आंखों का कलर क्या होना है. तो अब इन दोनों के क्रोमोसोम नंबर 16 पे लिखा था कि ये तो ब्लैक होना है भैया. ठीक है. यहाँ पे लिखा था कि ब्लैक होना है, और सेम इंफॉर्मेशन इन तीनों बच्चों में भी गई. लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये इंफॉर्मेशन कुछ गड़बड़ हो गई. ठीक है. जिस वजह से कलर क्या हुआ, ग्रीन हो गया. अब ग्रीन हुआ है, दैट मीन्स यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है. इस पर्टिकुलर रीजन में ना ट्रांसफर होते टाइम या तो कुछ एरर आया है, या कुछ चीजें चेंज हो गई. क्योंकि अल्टीमेटली जीन क्या बनाता है, दिस जीन अल्टीमेटली फॉर्म्स व्हाट, प्रोटीन, है ना. प्रोटीन बनाता है, और जितनी भी प्रोटीन है वो रिस्पॉन्सिबल होती है अल्टीमेट फीचर के लिए हमारी बॉडी में. ठीक है. प्रोटीन इज द मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल विद इन द सिस्टम. तो क्योंकि एंजाइम भी देखो तो प्रोटीन है, स्ट्रक्चर देखो तो प्रोटीन है. ठीक है. बहुत सारे फॉर्म में प्रोटीन हमारे बॉडी में पाई जाती है. अल्टीमेटली प्रोटीन इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस जीन एक्सप्रेशन का भी. तो यहाँ गड़बड़ हुई है. तो आपस में देखिए,
ये बेचारा वेरिएशन शो कर रहा है इस इंडिविजुअल से भी, इस इंडिविजुअल से, इस इंडिविजुअल से, इनफैक्ट अपने पेरेंट्स से भी. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वेरिएशन. और ये सारे भाई लोग कहाँ अपना सेम कांस्टेंट फीचर लेके चल रहे हैं. ठीक है. सो दिस इज हाउ हेरिडिटी डील्स विद द कॉन्स्टेंसी एंड वेरिएशन. एंड ये जीन जो होता है ना, जीन इज द मेजर यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट, इनफैक्ट फंक्शनल यूनिट होती है किसके लिए? मैसेज जो एनकोड होना है. ठीक है. मैसेज जो कि एनकोडेड रहता है इन द फॉर्म ऑफ जीन, पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होता है कि क्या ट्रेट एक्सप्रेस होना है, क्या नहीं होना है. ठीक है. ये सब जीन डिसाइड करता है. और ये जीन, ये सारी चीज़ें जब आप और मैं या कोई भी, हम अपने माँ के गर्भ में जब बन रहे होते हैं ना, एक सिंगल सेल के फॉर्म में, वहीं पे चीज़ें सब कुछ डिसाइड हो चुकी होती हैं. ठीक है. हमारा ये न्यूक्लियस होता है, इसमें ये क्रोमोसोम बड़ा सा फैला रहता है एक धागे की तरह. ठीक है. और उसमें सारे कुछ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन उपस्थित रहती है कि हमारा आगे का भविष्य क्या होगा, हम किस तरह से हमारा विकास होगा, कितनी हाइट होगी, ये सब जीन डिसाइड करते हैं. अलग अलग क्रोमोसोम पे अलग अलग होते हैं. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी. आगे के हम और जेनेटिक्स के डिटेल में जाएंगे, सारे लॉस के बारे में बात करेंगे. और लॉस नहीं, लॉज, LAWS. ठीक है. तो लॉस के बारे में बात करेंगे और सब कुछ चर्चाएं चलती रहेंगी और पैरेलली दूसरे लेक्चर्स भी चलते रहेंगे. अगर मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ. टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड. बाय बाय.